बहुत सारी महिलाओं के साथ ये कन्फ्यूज़न होती है कि जब भी वो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं तो जो सेकंड लाइन होती है उसकी जो लाइन है काफ़ी फेंट आती है, गुलाबी सी आती है, जिससे उनको कन्फर्मेशन पता ही नहीं चलती है कि वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। क्या उनको टेस्ट दोबारा करने की ज़रूरत है या फिर ये रिज़ल्ट को आप एक्यूरेट मान सकती हैं? ऐसी तमाम तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 6 कारण बताऊंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फेंट लाइन आने के। आपकी फेंट लाइन क्यों आती है, क्यों आप इसको एक्यूरेट मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, और ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसका कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सब के बारे में वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पहली चीज़ जो कि बहुत सारी महिलाओं के साथ होती है कि जब भी वो प्रेगनेंसी को काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो एक एक महीना उनके लिए एक उम्मीद जगती है और जब ये उम्मीद टूट जाती है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक एक महीना उनके लिए काफ़ी भारी होता है। तो जब भी उनको हल्के फुल्के से भी अगर प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं तो वो झटपट सोचती हैं कि जैसे ही उनका पीरियड मिस हुआ, मे बी 1 दिन 2 दिन, और तुरंत से वो टेस्ट करना शुरू कर देती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अपने पीरियड डेट के मिस के पहले ही वो ट्राई करती हैं कि एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। लेकिन ऐसे केस में कन्फ्यूज़न क्या होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या बहुत ही अर्ली है, उस टाइम पे आपका डिटेक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है बीटा एससीजी नामक हार्मोन जो होता है आपके शरीर में तेज़ी से बढ़ता है, जिसे हम लोग प्रेगनेंसी के हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के हार्मोन तभी रन होते हैं जब अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, बॉडी में एक नए हार्मोन दौड़ने लगते हैं, तो उनका ब्लड स्ट्रीम पे और यूरिन में भी सैंपल में वो हार्मोन दिखाई देता है। लेकिन उसके पहले ही, उसके इफ़ेक्ट आने से पहले ही अगर आप टेस्ट करिएगा तो वो डेफिनेट सी बात है कि आपको वो फेंट लाइन ही शो होगी, क्योंकि उसकी अधिक मात्रा अभी शरीर में बनी ही नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि आपको पीरियड जिस समय आपका मिस हो जाता है उस समय के बाद 1 हफ्ते तक आपको वेट ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद ही आपको टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जैसे कि आपकी जो मेंस्ट्रुएशन लेंथ होती है उसके हिसाब से आपने ओव्यूलेशन को डिटेक्ट किया, ऐसा अंदाज़ा लगाया कि मे बी शायद आपका 13 या 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ होगा। एक अंदाजे थे और पति पत्नी दोनों संपर्क में भी रहे, उनकी प्रेगनेंसी रुक गई तो वो 4th हफ्ते या 5th हफ्ते में ऐसा सोचती हैं कि उस टाइम तक आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट डबल लाइन आएगी। लेकिन उस टाइम पे भी निगेटिव आती है, सॉरी निगेटिव तो नहीं बल्कि फेंट लाइन आती है। तो आपके मन में ये सवाल आता है कि ये फेंट का क्या मतलब है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपका ओव्यूलेशन थोड़ा डिले हो गया, मान लीजिए कि आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपको 13 डे पे ओव्यूलेशन होगा, लेकिन वो ओव्यूलेशन आपका 17-18 डे के बाद हुआ, मे बी 20वें दिन भी हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन का काम हुआ, उसके बाद इम्प्लांटेशन का काम हुआ, तो ये जो आपकी प्रेगनेंसी का जो डिटेक्शन है जो कि 4थे हफ्ते में होना चाहिए था, वो खिसक के 6th हफ्ते तक चला गया। 6th हफ्ते में आपको पता चला या उस समय आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें डबल लाइन आई। तो ये इस वजह से भी होता है कि आपका ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं हुआ, मे बी थोड़ा सा उसको डिले हो गया, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में डिटेक्शन में डिले आती है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेके। कई बार क्या होता है कि भगवान ना करे किसी कपल के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं कि बच्चा गर्भाशय की जगह पे नली में चिपक जाता है, यानी कि जो फैल्लोपियन ट्यूब होती है अगर वहाँ पर बच्चा चिपक जाता है, वहाँ पर उसकी ग्रोथ होने लगती है, तो बीटा एससीजी भी बनता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनता है, उतनी अच्छी तरह से डिटेक्शन नहीं होती है। और इसका बहुत बड़ा, अगर उसके साथ ही साथ अगर कुछ और भी परेशानी है आपके शरीर में, जैसे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होना, ब्लीडिंग होना, या बहुत ही अनयूजुअल सा आपको जी मचलता है, कुछ इस तरह के चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको इमीडिएटली चेक कराने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सही समय पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को पकड़ा नहीं गया तो ये माँ के लिए भी जानलेवा होता है। बच्चे की जान तो नहीं बचाई जा सकती है, लेकिन माँ के साथ भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको अर्ली आपको पता लगाने की ज़रूरत है कि कुछ इस तरह के चेंजेस तो आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर काफ़ी तकलीफ़ है शरीर में तो आप सबसे पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, वहाँ पर चेकअप कराइए। वो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगी, वो बताएंगे कि क्या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर नॉर्मल है। क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट की जो लाइन है वो फेंट आती है। 4th इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कई बार प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि कई बार डॉक्टर को भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे आपका पीरियड तो मिस हो गया
और उन्होंने अल्ट्रासाउंड की डेट भी रख ली, वहाँ पर भी फेंट लाइन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं तो आपको सिर्फ मतलब बच्चे की सैक दिखाई देती है, जो एमनियोटिक सैक होती है, लेकिन बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई होती है। तो ये होती है केमिकल प्रेगनेंसी, जिसमें कि आपको सारा कुछ शो हो रहा है लेकिन बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। आपको बीटा एचसीजी भी आ रहा है लेकिन उतनी मात्रा में बीटा एचसीजी नहीं बन रहा है, सिर्फ सैक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्रेगनेंसी पूरी तरह से प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसी प्रेगनेंसी को हम लोग केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसके वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट का जो लाइन है वो बिल्कुल फेंट आता है। तो आपको ये सब स्टार्टिंग में चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि कई बार महिलाएं कुछ ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको एचसीजी का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ये जो एचसीजी का जो इंजेक्शन है, कई बार अगर आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे दिया जाता है या फिर आपको थोड़ा सा वो डिले हो जाता है, तो कई बार उसका डिटेक्शन भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आता है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो वो सब इंजेक्शन भी एक कारण होता है जिसकी वजह से ये लाइन शो होना शुरू होती है, लेकिन वो एक्चुअल प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इन सब का भी ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत सारी अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको बीटा एचसीजी शो हो रहा है, उनके पीरियड भी मिस हो गए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि हार्ट बीट भी बच्चे की आ गई है, आपको परफेक्ट आपको डबल लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन वो जो सेकंड वाली लाइन है वो फेंट आ रही है। वो उसका कारण ये होता है कि बच्चा पेट के अंदर गर्भ में उसका विकास रुक गया है। अगर उसका विकास रुक गया है, कुछ एबॉर्शन के संकेत हैं, जैसे कि अंदर ही अंदर बच्चे का विकास रुक गया है, बच्चा अब ग्रो नहीं कर रहा है और आपको किसी भी एबॉर्शन के कोई भी सिम्टम बाहरी तौर पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ब्लड आना, टिश्यूज़ आना, ये इस तरह के कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, तो बीटा एचसीजी का भी जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब अगर आप टेस्ट करते हैं तो जो सेकेंड लाइन होती है वो बिल्कुल फेंट आती है। तो ऐसी भी चीज़ें देखी जाती हैं। इन वजहों से भी आपकी जो सेकेंड लाइन है वो निगेटिव आती है, वो मतलब कि बहुत ही फेंट आती है, निगेटिव तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल फेंट आती है। तो ऐसे केस में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमीडिएटली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी बीटा एचसीजी की, अगर आपकी ब्लड की जो टेस्ट हुई है उससे भी काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट पता चलता है कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं की है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।